कॉन अकेडमी स्टूडेंट्स। और अब हमने दो जो हैं वो छोटे से लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने। तो उसमें पहला टॉपिक जो है वो हमारे पास आ जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक देख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो निकला है यहां ग्रेडियंट से। ठीक है, आपको एक बात मैं बताऊं कि जहां पे भी फिजिक्स में आपके पास रेट लिखा होगा तो रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। ठीक है, और इसी तरह जब ग्रेडियंट लिखा होता है तो इसका मतलब होता है पर यूनिट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या लेंथ। तो कोई भी आपके पास लेंथ का यूनिट हो तो वो यहां पे यूज हो सकता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब हुआ? पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। तो ये बेसिकली चीज है क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इसको हम लिखते हैं माइनस वी ओवर डी। और यहां पे माइनस इसलिए डालते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ठीक है, ये अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा भी था। इसका कॉन्सेप्ट आया कहां से स्टूडेंट्स? इसका कॉन्सेप्ट यहां से आया कि हम कहते हैं हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक जो है हमारी पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी जो है वो हमारी नेगेटिव प्लेट है। ये हमारी नेगेटिव प्लेट आ गई। तो ये इसके बीच का डिस्टेंस आ गया और ये इसकी जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो हमने ये अभी फाइंड किया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके इक्वल होगी? माइनस वी ओवर डी के। यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कम होती जाएगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका कम होता जाएगा। जितना ज्यादा आप बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू ज्यादा होगी। अब इससे आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछे जाते हैं जो आप लोग गलत कर देते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर और स्केलर। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि ई जो है वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का एसआई यूनिट क्या है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का वही एसआई यूनिट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, जो कि क्या है हमारे पास? न्यूटन पर कूलम है। फिर एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, आगे के टॉपिक से रिलेटेड है लेकिन आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? तो ये देखें स्टूडेंट्स कि ये क्या बना हुआ है आपके पास। ये एक प्लेट है आपके पास, ये दूसरी प्लेट है और इसके बीच में स्पेस है। तो दो प्लेट्स जिसके बीच में स्पेस और उससे हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो वो क्या होता है? कैपेसिटर होता है। तो इसलिए कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है वी बाय डी के, और ये ऑल्सो इक्वल होती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के या क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के। क्योंकि ये सारी जो है ये हमने ऑलरेडी देख ली कि दो पैरेलल प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस टॉपिक से याद रखिएगा कि आपको कैपेसिटर का भी सवाल आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अदर यूनिट्स की अगर हम इसकी बात करें तो अदर यूनिट्स में इस इक्वेशन से जो निकलता है वो क्या निकलता है? v का वोल्ट आ जाता है, डिस्टेंस का मीटर आ जाता है। तो वोल्ट पर मीटर भी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। और न्यूटन पर कूलम भी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। तो ये वो सारी बातें हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा टॉपिक है लेकिन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहां बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, गलती ना कीजिएगा प्लीज, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। यहां पर मैं एनर्जी को मजीद हाईलाइट कर देता हूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने सबसे पहले आपको यह लिखवाया क्योंकि यह वो सवाल है जो बार बार आएगा और आप लोग बार बार गलत करेंगे। ठीक है, तो यह आप लोगों ने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन है कि एनर्जी gained by an electron through a potential difference of 1 वोल्ट। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि अभी हमने पढ़ा था कि एनर्जी जो है वो इक्वल होती है V इंटू क्यू के। अब अगर मैं V को जो है वो 1 वोल्ट ले लूं और चार्ज में ले लूं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, तो ये बन जाता है मेरे पास 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जाउल।
और ये 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल जो है ना, ये इक्वल होता है आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल, या 1 जूल इज इक्वल टू 6.2 एक्सपोनेंट 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से एक कॉमन सवाल जो आप लोगों से पूछा जाता है, सवाल इस तरह से आप लोगों को दिया होता है कि प्रोटॉन का जो मास है वो 1840 टाइम्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो 1 प्रोटॉन वोल्ट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमेशा ये बात याद रखनी है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 प्रोटॉन वोल्ट हमेशा इक्वल होते हैं। उसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपके पास पोटेंशियल और चार्ज का जिक्र आता है, इसमें कहीं मास का जिक्र नहीं है। तो जब पोटेंशियल 1 वोल्ट रखेंगे हम, चार्ज ऑफ प्रोटॉन हम 1.6 एक्सपोनेंट 10 टू द पावर माइनस 19 रखेंगे, तो अगेन हमारे पास आंसर यही आएगा। तो ये है प्रोटॉन वोल्ट। मेन चीज क्या याद रखनी है कि इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जाउल्स होते हैं, 1 जाउल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। और 1 प्रोटॉन वोल्ट और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमेशा इक्वल होते हैं।